मेरे एक शुभचिंतक ने फ़ोन किया, उन्होंने कुछ नसीहतें दी हैं मुझे। उन्होंने कहा कि तुम अपनी गप्पें छोटी रखना, नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं। रोचक न रखना, गंभीर मसले मत उठाना, नहीं तो लोग भाग जाएँगे, तुम्हारा चैनल चलेगा नहीं। उन्होंने बहुत सारी नसीहतें मुझे दी हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इतनी नसीहतों को अगर मैं ध्यान में रखूँगा, इतनी बातें अगर सोच समझ कर करूँगा, तो फिर तो तनाव होगा और तनाव में गप्पें ना दी जाती हैं, ना गप्पें की जाती हैं। गप्पें तो रोचक हैं, मज़ेदार होनी चाहिए। जब हम कहें, तो मुझे तनाव ना हो और जब आप सुनें, तो आपको भी तनाव ना हो। हम रोचकता में कहें, आप मज़े में सुनें। तो मुझे एक बात याद आई, उन्होंने जब मुझसे कहा गप्पों को लेकर। मैं सागर शहर का रहने वाला हूँ। सागर मध्य प्रदेश में एक छोटा-सा शहर है, जहाँ से दिल्ली आया था। वहीं मेरे पिता रहते हैं। मेरे पिता मज़ाक के बहुत शौकीन हैं, वे मज़ाक ही करते हैं और वे मेरी ही तरह गप्पबाज़ हैं। नहीं, मैं उनकी तरह गप्पबाज़ हूँ, अपने पिता की तरह। तो सागर में विश्वविद्यालय भी है, तो वहाँ गप्पबाज़ी का, मज़ाक का बहुत माहौल है। तो करीब 40-45 साल पहले एक मशहूर साहित्यकार थे, आप लोग जानते होंगे, कमलेश्वर। तो कमलेश्वर सागर आए। तो उनसे पिता की कुछ जान-पहचान थी, तो मिलने घर आए, उनसे गप्पबाज़ी हुई। तो उनसे जब गप्पबाज़ी हुई थी, तो उनको हमारे पिता की गप्पबाज़ी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उनसे कहा कि यार, यहाँ सागर में कहाँ फँसे हो? हमारे साथ मुंबई चलो। मैं वहाँ तुम्हें कुछ लोगों से मिलवा दूँगा, तुम फ़िल्मों में काम करो, कहानियाँ लिखो। ये जो गप्पबाज़ी करते हो, उसी को डायलॉग के रूप में लिखो, कुछ गीत लिखो, गाने लिखो। तुम्हारा नाम होगा, पैसे भी कमाओगे। तो उन्होंने कमलेश्वर को एक बुंदेलखंडी कहानी सुनाई, जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैंने ज़िंदगी में उतारा भी है, अपने हथियार की तरह बनाया भी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भी ध्यान से सुनिए। उन्होंने बताया कि एक सेठ था, खूब पैसे वाला था, धनवान था, अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन परेशान रहता था, दुखी था, तनाव में था। जब वो शाम को कभी-कभी छत पे टहलता है, जैसा कि कुछ पैसे वाले लोग खूब खा पी लेते हैं, वह शाम को थोड़ा-सा इवनिंग वॉक करते हैं, अपनी छतों पर टहलते हैं। तो छतों पे जब वो अपनी छत पे जब टहलता था, तो उसने देखा कि उसके छत के ठीक नीचे एक गरीब आदमी रहता था, मज़दूर आदमी था। उसका एक छोटा-सा मकान था वहीं पे, कुटिया टाइप की रही होगी। तो देखता था कि वो लोग बहुत गुनगुनाते हैं, दिन भर मज़दूरी करने जाते हैं, शाम को जो भी पैसा मिलता था, जब मज़दूरी से वापस आते थे तो राशन भी ले आते थे। तो वहीं पे आटा-वाटा गूँथ-गाँथ के रोटी बनाते, टमाटर की चटनी बनाते, उसमें हरी धनिया डालते, हरी मिर्ची डालते, टमाटर को भूनते और गाना-वाना गाते और मज़े से खाते और सो जाते। उसका ये सुख, ये मज़ा देखकर सेठ जी दुखी थे, बहुत परेशान थे और उनके पास 2-2 दुःख हो गए। एक तो अपना खुद का दुःख, खुद की परेशानी, दूसरा उस गरीब आदमी का सुख। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि पूछा कि तुम डबल दुखी कैसे दिख रहे हो? तो उन्होंने बताया कि एक तो अपन दुखी हैं यार, ऊपर से ये मज़दूर बहुत सुखी है। ये इतना सुखी क्यों है? उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो, इसलिए दुखी हो। वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, इसलिए खुश है। तुम अपनी कुछ बीमारियाँ उसको दे दो, तो वो दुखी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, हम अपनी बीमारियाँ? कौन-सी बीमारियाँ उसे दे दें? कहे, जो तुम्हारी मानसिक बीमारियाँ हैं, वो उसको दे दो। उन्होंने कहा, कौन-सी? कहे, लालच की, लोभ की, ये सारी बीमारियाँ उसको दे दो, तो वो दुखी हो जाएगा। सेठ जी समझ गए, पैसे वाले लोग इशारे में बात समझते हैं। उन्होंने दूसरे दिन 99 रुपए की गठरी बनाई और उस गरीब मजदूर की झोपड़ी में फेंक दी। गरीब मजदूर को 99 रुपए मिले तो मजा आ गया, खुश हो गया, लेकिन थोड़ा दुखी हो गया, कुछ दुखी हो गया। कहने लगा, 100 होते तो और मजा आ जाता। तो दूसरे दिन जब वो मजदूरी करके लौटा, तो 1 रुपया उसने बचा लिया। उस दिन धनिया और हरी मिर्च नहीं लाया, टमाटर की चटनी बस खाई उसने और वो तनाव शुरू हो गया। मज़ा उस दिन कुछ कम आया। धीरे-धीरे वो 99 के चक्कर में फँस गया। गठरी मोटी होती गई। वो संगीत, वो तनाव ने अपनी जगह ले ली। जो खाना बनाते समय जो संगीत की आवाज़ें आती थी, वो आना बंद हो गई। जो खुशबू उठती थी, खुशबू उठना बंद हो गई। वो गठरी मोटी होने लगी। तनाव उस मज़दूर के घर को होने लगा। तो मेरे पिता ने कमलेश्वर से कहा कि उस सेठ की तरह मुझे देखकर तुम दुखी मत हो और मेरे घर में 99 की गठरी मत फेंको। मुझे इसे करना भी नहीं आता और करना भी नहीं है। मुझे सागर शहर की ये 3 बत्ती, ये पान के टपरे, ये चाय के खोखे, इन पे गप्पबाजी करने में मज़ा आता है। मुझे इसी में मज़ा करने दो। मुझे मुंबई ना तुम बुलाओ, ना मैं आऊँगा।
यह बात मैंने ज़िंदगी में भी देखी कि आप भी देखिएगा कि पिछले 1 साल की कुछ परेशानियों को आप याद करिए। हमारी सारी परेशानियाँ ₹99 को 100 करने के चक्कर में। 43 इंच टीवी का बजट है, चाहिए 55 इंच। 2 बेडरूम फ्लैट का बजट है, चाहिए 3 बेडरूम फ्लैट। 2 पहिया वाहन की क्षमता है, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि 4 पहिया चाहिए। पत्नी का जन्मदिन है, पैसे हैं कि ज़ोमैटो से या किसी दूसरी कंपनी से यहीं खाना मँगा लें ढाबा से, लेकिन इच्छा है कि किसी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएँ। बात है साधारण से कपड़े पहनने की, लेकिन इच्छा है कि यहाँ पे कुछ ब्रांड बना हो, सीने के पास, तो हम ब्रांडेड हो जाएँ। इस 99 के चक्कर में अपनी ज़िंदगी हमने नुकसान, परेशानियाँ और तनाव में भर दी। तो कोशिश करिए कि 99 को 100 मत करिए, उस 99 के चक्कर मत फँसिए। ना मैं फँसूँगा, ना आप फँसिए। अपन दोनों खुश रहते हैं और दोनों गप्पबाजी करते हैं। करते रहिए चूँ-चूँ के साथ गप्पे। नमस्कार।